नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम गोलू शिकारी है। क्या है आपकी? 2018 से मैं आवेदन देता आ रहा हूँ। मेरे भाई की कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। कलेक्टर साहब को भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ। कलेक्टर साहब एसडीएम मैडम को लिख देते हैं, एसडीएम मैडम के पास देते हैं तो वो आवेदन फेंक देती हैं और कोई सुनवाई नहीं करती हैं। वो तहसीलदार महोदय की बोलती हैं, तहसीलदार महोदय एसडीएम मैडम को बोलती हैं और गलत तरीके से बात करती हैं, गाली देती हैं, आवेदन को फेंक देती हैं। क्या हुआ था आपके जो आवेदक राहुल जी, मवेशी को घास लेने के लिए बरसात का मौसम था, कुएं में अचानक पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई। 4/8/2018 की है। 4/8/2018 से आवेदन देता, कुछ नहीं मिला। आदेश हो जाने इसके बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। आदेश हो गया जब भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रावधान है उनके अनुसार भी राशि नहीं मिल पा रही। मैं चक्कर लगा लगा कर परेशान हो रहा हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। जो नियम अनुसार में प्रावधान है उसके अनुसार मुझे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। महेंद्र कुमार नामदेव, कहाँ से आए? कुमराज। क्या है आपकी परेशानी? हमें पता ये सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से विद्यालय खोला गया था और अब उस विद्यालय को बंद करके उसने नेक्स्ट नीम अकादमी के नाम से विद्यालय की परमिशन ले ली है और उस विद्यालय को ख़त्म कर दिया। आरटी के तहत पढ़ने वाले 65 बच्चे हैं जिनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है कहलाता है। और विजय कुमार अग्रवाल ये कहता है विद्यालय मेरा, बिल्डिंग मेरी है, चलाने में असमर्थ हूँ। इस मामले को मुझे 2 साल से मेरी आरटी के तहत बच्चों की फीस नहीं दी गई है। इस कारण से मुझे वाला इस संस्था को मैंने ख़त्म कर दिया है और 28 मार्च को ओपनिंग करके दूसरे विद्यालय की उसने परमिशन ले ली है कहला। तो ऐसे आदमी जो शासन द्वारा आरटी के तहत सभी मध्य प्रदेश में लागू है और सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन निशाए बच्चों को 65 बच्चों को निकाला है, उनका भविष्य क्या होगा? और ये कहता है मेरे तरफ कहीं जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिल्डिंग मेरी है, मैं जो चाहूँगा सो होगा। तो ऐसे विद्यालय को मैं शासन से यही अनुरोध करता हूँ कि माननीय जिलाधीश महोदय हो और इसको नई मान्यता नहीं देना चाहिए, ताकि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। कल से दूसरा आदमी 6ठी पास करके 7वीं में जाता है तो उसको यदि वो कहेगा मैं 6ठी में एडमिशन दूंगा तो उस बच्चे का भविष्य का 1 साल खराब होगा उसका। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अनुरोध करते हैं कि हमारे आवेदन पर अविलंब ध्यान देकर इसका निराकरण किया जाए। मेरा नाम पार्वती कुशवाहा है। कहाँ रहते हैं आप? मधुसूदनगढ़ से आए हैं हम। आज जन सुनवाई में क्या समस्या लगी है? जन सुनवाई में आए हैं हम। निरंतर जन सुनवाई में आवेदन देते आ रहे हैं अगले 5 साल से, लेकिन हमारे साथ ना तो कोई आज तक निराकरण किया जा रहा है और ना ही हमारी समस्या का कोई समाधान है। आज बस हम ये निर्णय करके आए हैं कलेक्टेड ऑफिस में कि आज हम हाथ में देन यहीं करेंगे, अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त करेंगे। हमें पिछले 5 सालों से हमारे साथ इतना घोर अन्याय किया जा रहा है, इतना बड़ा अपराध किया जा रहा है कि 5 साल पहले हमारा घर बना था, जो स्व सहायता समूह से हमने घर बना रखा है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्व सहायता समूह की दीदियों को हम लखपति और करोड़पति बनाएंगे। हम स्व सहायता समूह से ऋण लेकर एक आटा चक्की चलाते थे, उसको शासन ने एक तरफा कार्रवाई करके उसको ध्वस्त किया गया है। मकसूदनगढ़ के अंदर 17 बीघा शासकीय जमीन है, जिसमें से 4 बीघा पे लक्कोस आश्रम और फलदार पेड़ लगे हैं, जिनकी संख्या 200 पेड़ों की संख्या है। आज कौशलेंद्र अग्रवाल जिनकी जमीन पास में ही लगी है, शासकीय जमीन उनके पास भी है और कुछ पट्टे की जमीन है। आज कौशलेंद्र अग्रवाल ने हमें इतना प्रताड़ित किया है कि हमारे बच्चों को हमें मरने की हालात पे छोड़ दिया है उसने। आज अगर हम मरते हैं तो कौशलेंद्र अग्रवाल का ये पूरा हाथ है। वहाँ रुद्रदेव है जो आज से 15 दिन पहले इसी कलेक्टेड में आके
और आवेदन दे के गए हैं कि मैं इस आश्रम की जमीन पे मैं बस स्टैंड का निर्माण कराऊंगा। ये बस स्टैंड निर्माण नहीं है, ये सरासर बीजेपी के नेताओं की बड़ी साजिश है, चाल है। वो हमारा कब्जा वहाँ से हटा के उस जगह को हथियाना चाहते हैं और अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज यहाँ मधुसूदनगढ़ से आई हैं और जो शासकीय भूमि है उस पर कब्जे के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? तो शोरूम बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं, प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन गरीबों पर कार्रवाई करता है। कुशवा समाज को टारगेट किया जाता है, मंदिर की तोड़फोड़ की जाती है, आश्रम को तोड़ा जाता है और उनके जो चौकीदार हैं, पुजारी हैं, उनके निवास को तोड़ा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार जो है भगवान राम का मंदिर, श्री राम मंदिर, जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना दिया है, लेकिन उनके बेटे लव कुश का मंदिर जो है गुना जिले में जो है मधुसूदन में तोड़ा जा रहा है। कुशवा समाज इसको सहन नहीं करेगा। इस मेरा कुसुमबाई अरबार कुसमोंदा अभी लगाया नहीं, 20,000 बता रहे थे साहब। मेरी बहुत स्थिति खराब है, वही मेरा सहारा था, सहारा ही छिन गया। 600 रुपये रोज बेलदारी करते थे, 3 जने। वो यहीं पे आया था नगरवन में, आते मैं ना एक लड़का घर से बुला के ले गया और उसके नशा के इंजेक्शन लगा के 4 जने थे जी, 2 मुसलमान के, एक ढीमर का और एक एरवार समाज का। अभी तक बबलू एरवार कोई गिरफ्तार नहीं करा, ना मेरे बयान लिए, ना अभी तक कोई शिकायत नहीं। मैं फिर के कैन थाने परेशान हूँ। बोलते हैं बिसरा रिपोर्ट आएगी जब तुम्हारी कुछ सुनवाई होगी। नहीं आई अभी तक। 6 महीने होगा जी, 4 तारीख को 5 महीने होगा जी, 6ठा महीना चल रहा है। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। बच्चे की ऐसी लाश खराब करवा दी इनने। 2 दिन के अंदर आई मैं जोधपुर से 6 तारीख को, तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अब यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा, तो मुख्यमंत्री से क्या चाहती हो आप? मुख्यमंत्री से क्या? मैं चाहती हूँ साहब मेरे बच्चे की कार्रवाई करे जाए, आगे चल के कोई के साथ, किसी के साथ ना हो। बच्चा तो मेरा चला गया, एक्सीडेंट से बचाया था 5 लाख रुपए लगा के। मेरी कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सरदार सिंह, कहाँ से आए? खजूरी से क्या है आप? आरोंते थे। क्या समस्या है आपको? वो फर्जी बसियत नाना करवा हुआ है, कौन ने करा दिया? तेरवान सिंह ने। अच्छा, पूरी घटना बताइए, क्या घटना है? घटना चाहिए कि रोजी ना मार भी आते हैं और ना कागज सुने, ना पुलिस वाले सुने, कोई नहीं सुन रहा। कितना बीघा जमीन है? 23 बीघा है। 23 बीघा है। हाँ। इसकी शिकायत आपने वहाँ एसडीएम से की? ये एसडीओ का चल रहा दावा साहब, हर दिन रोज तारीख लगा दे के भगा देते। ओनम पता है क्या शिकायत लेके आई है आप? तो मैं टीका लगवाने गई, मैंने के घोड़े तो पैसे मांगे मैंने। गीता वर्मा ने, मेरे अच्छे ने 1500 रुपये मांगे मैंने। कौन सा टीका लगवा रही थी आप? मैं गर्भवती थी तब गई, बच्ची पेट में थी जब मैं टीका लगवाने गई। उन्हें एक ही टीका नहीं लगाया, पैसे मांगे 15। सभी से मांगती है? सभी से मांगती है। तो आपको टीका लगा ही नहीं है? एक ही टीका नहीं लगा। और आपकी बच्ची? बिन के बागे भी नहीं लगा उन्होंने। बच्ची हो गई? और बच्ची हो गई। कितने महीने की हो गई? 3 महीने। टीका नहीं लगा दिया? तो आपने शिकायत की उनकी? करी ना 181 पे। फिर क्या हुआ? थाने में हम रिपोर्ट करती हैं। आपने शिकायत कर दी तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कर दिया? हाँ। किस थाने में? ये फतेहगढ़ थाने में हम रिपोर्ट कर दी इनने। के पास में M3 टाउन कॉलोनी राजविलास होटल के पास पानी की समस्या पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा है। उसके पहले हम लोगों के खुद के बोर थे जो कि टोटली फेल हो चुके हैं और हम 2 महीने से नगर पालिका, PHE ऑफिस सब लोगों के चक्कर काट रहे हैं, बट कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, दर दर ऑफिसों में घूम रहे हैं, बट हमारा काम नहीं हो रहा है। आज हम लोग जागरूक हैं, हमारे ये हालत है, तो अनपढ़ लोगों का ये लोग क्या कर रहे होंगे? ऑफिस वाले सीधे मुंह बात नहीं करते। PHE ऑफिस वाले देखा जाएगा, हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता है ना। सरकार के रूल्स हैं कि पानी मामा होटल के पास क्या कितने लोग निवास कर रहे हैं?
वहाँ पे अभी 20 से 30 घर हैं, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है ना। पानी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, हाथ से होते होते बच रहा है। हम लोग लेडीजें घर पे टैंकरों से पानियाँ ऊपर चढ़वाते हैं, वहाँ से हम लोग 2-3 बार गिरते गिरते बचे हैं। सर ने बोला है कि संज्ञान में ले लिया है, आगे देखेंगे, कार्यवाही करते हैं। जन सुनवाई वही लगातार यहाँ पर आवेदन आ रहा है। सबसे ज़्यादा अभी आपको आवेदन कौन से देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इश्यूज होते हैं। कुछ इश्यूज हमारे राजस्व विभाग के हैं, कुछ पंचायत के हैं, कुछ महिला बालिका से भी आते हैं, है ना, कुछ पेंशन के रहते हैं, कुछ जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के इश्यूज यहाँ पे आते हैं और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि सबको सुने और जो उनका यथावत व्याकरण हो सकता है उसके लिए प्रेरित करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 सप्ताह से कुछ केसेस ज़्यादा भी आ रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने जैसे अपने राजस्व मामलों में जो मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो उससे लोग हमारे पास बहुत आ रहे हैं कि साहब हमारी भी ज़मीन पे कब्जा है, हमारा भी मोबाइल कोर्ट के माध्यम से उसको नाटक कर दें। ऐसे में कई लोग देख रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मोबाइल कोर्ट शब्द उनकी ज़ुबान पर आ रहा है। मतलब एक प्रशासन पे आस्था है। बेशक हमारा काम बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए भी, हमारे अधिकारियों के लिए भी नया चैलेंज है कि हम मौके पर जाएं और उनका इश्यू वहीं सेटल करें। सर, योजना सरकारी में लोग आरोप लगाते हैं कि योजना का लाभ नहीं मिला, जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे, इस मामले में क्या करें? देखिए, कोई जनरल आरोप लगाता तो उसका कोई रिप्लाई मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होता। स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन व्यक्ति मतलब कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी या कहाँ पे नहीं हो रहा, वो बताएं तो उसकी फिर विधिवत जांच हो सकती है। उसके बारे में फिर फैक्ट फाइंडिंग क्या करता है। इसके लिए आपने निर्देश दिए कि पानी की व्यवस्था लोगों को देखो, एक पेयजल को लेकर हमारी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी, हमारी PHC के साथ हो चुकी है, हमारे जल निगम के साथ बैठक हो चुकी है, हमारे जो नगरीय क्षेत्र के अधिकारियों से बात हो चुकी है। 2 इशू मेन होते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे जैसे बामोरी क्षेत्र है, वहाँ पर पानी की विशेष थोड़ी सी समस्या आती है, वहाँ पे वाटर टेबल बहुत डाउन हो जाता है। फिर हमने जल निगम से वहाँ पे काम प्रारंभ करके अभी 15 मार्च तक हमने 21 गाँव में पानी पहुँचा दिया है। हम हर 15 दिन के अंदर चाहते हैं कि लिस्ट के साथ पे वहाँ पे पानी पहुँच जाए। यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पानी पहुँच जाए, ताकि उससे फिर गाँव के लोगों को पानी मिल सके। दूसरी चीज़ हमने प्रारंभ की है कि हमारे इस समय पे क्या होता है कि आग बहुत लगती है, फसलों पर आग लगती है, तो उसके लिए हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि किसान भी अपने खेतों के पास में एक ड्रम में पानी रखें। कभी अचानक आग लगती है तो प्रॉब्लम होती है। हमने इस बारे में अभी CMO गुना को भी निर्देशित किया है कि एक जो फायर ब्रिगेड है वो वहीं बामोरी थाने में रखी है और वहाँ पे 5 ड्रम भी हम 3-4 दिन में पहुँचा रहे हैं, ताकि वहाँ पे पानी का स्टॉक रहे। आवश्यकता पड़ने पर हम उसको फतेहगढ़ या बामोरी की किसी भी जगह पे जहाँ लगती है वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो धीरे धीरे 2 इशू मैं देख रहा हूँ, पानी के भी आते हैं और आग के भी इशू आते हैं। तो प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर जनता की जो समस्या उसको निराकरण कर सकें।